एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल छोटा पैसा। आज हम आ गए हैं टेक्समैको फैक्ट्री में, क्योंकि हम कोलकाता आए हुए हैं और यहीं पास में ही हमारे घर के पास टेक्समैको फैक्ट्री है, जो कि बिरला की फैक्ट्री है। यहाँ पे बनती है मालगाड़ी। जो ट्रेन्स होती हैं ना, जो माल वगैरह लोड करके ले जाती हैं, चाहे ऑयल्स वगैरह लोड करके ले जाती हैं, वो ट्रेन्स यहाँ पे बनती हैं। और आज मैं बच्चों को लेके आई हूँ, उनको एक तरह का एजुकेशनल टूर भी कराऊंगी, क्योंकि इस तरह की जब फैक्ट्रीज में आप आते हैं तो सीखने को मिलता है कि कैसे चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे ट्रेन्स कैसे बनती हैं, कैसे उसके पार्ट्स असेंबल होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बच्चों के लिए तो एजुकेशनल टूर हो गया, बट मेरे लिए मेरे बचपन की यादें ताज़ा करने का एक मौका है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था बचपन में। क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं सारे फैक्ट्री से कनेक्टेड हैं, हमारा बिजनेस कनेक्टेड है, हमारा शुरू से लोहे का ही बिजनेस रहा है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें हैं हमारी इस फैक्ट्री के साथ बचपन की। तो आज बच्चों को भी लेके आई हूँ, उन्हें दिखाने, सारी चीज़ें बताने, और बचपन की बातें भी बता रही हूँ कि कैसे कैसे हम जब आते थे तो क्या होता था। क्योंकि हमारे टाइम एक अलग रौनक थी, वो रौनक अब नहीं है। ये मशीनें जो हैं सबकी पूजा हुई है, और सभी लेबर्स जो काम करते हैं यहाँ पे वो पूजा करते हैं। ये जो पार्ट्स लोहे के हैं बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड ये सारे पार्ट्स होते हैं लोहे के। हैट्स ऑफ टू द लेबर्स जो इन सारे पार्ट्स को असेंबल करते हैं। तो ऐसे ही सारे पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सारे लोहे, मतलब पूरी फैक्ट्री लोहे की है। और यहाँ पे आपको इंजन का बॉडी ये जो है यहाँ पे दिख रही है, ये सैंपल लगा हुआ है, इंजन की बॉडी है। और जिसका जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने डिपार्टमेंट में पूजा करते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन। तो स्टार्टिंग में आपने देखा विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति, देन यहाँ पे जिसका जो भी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे वो पूजा करते हैं, मूर्ति बिठाते हैं और लोग आते हैं दर्शन करने। ये जो दिख रहे हैं ये ऑयल के टैंक्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये ऐसी ट्रेन चलते हुए, उसमें ऑयल भर के जाता है एक जगह से दूसरे जगह। और ये सारी मशीन्स हैं। तो सिम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सारी चीज़ें मुझसे पूछ रही है। मैं तो बचपन में अपने अंकल के साथ आती थी, अंकल बताते थे कि देखो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, हमारी ट्रक यहाँ पे आती है। क्योंकि हमारी ट्रक हमेशा से यहाँ पे माल लोड करके आती है। तो ये जो फैक्ट्री है, इसके अलावा एक और फैक्ट्री है जहाँ पे सिर्फ पार्ट्स बनते हैं, वहाँ से पार्ट्स इस फैक्ट्री में फिर आते हैं, और देन यहाँ पे सारी चीज़ें असेंबल होके निकलती हैं बाहर। तो ये जो है ना टेक्समैको लिखा हुआ, ये जो व्हील होती है ना ट्रेन की, उसमें लगता है। तो जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं सिमी को बता रही हूँ कि मैं हमेशा यही देखती हूँ कि इस पर टेक्समैको लिखा है कि नहीं। और जब भी मैं कोई मालगाड़ी देखती हूँ तो, और मैं ये चीज़ें जब देखती हूँ उस पर टेक्समैको लिखा होता है, तो मैं बहुत खुशी मिलती है कि ये हमारे यहाँ से बन के निकली है ट्रेन। तो मैं सिम्मी को वही चीज़ें बता रही थी। तो वो जो पार्ट आपने देखा था, वो जहाँ पे व्हील लगता है वो पार्ट था, एंड देन आपने बगल में ही उसके व्हील देखी। तो सिम्मी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं उसको सारी चीज़ें बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से हाफ जो पार्ट है वो बना के रेडी है। तो सारी चीज़ें जब असेंबल होती है ना तो पटरी पे होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पटरी पे ऑलरेडी लगाई हुई हैं, सारी चीज़ें असेंबल की गई हैं। और ये पूरी जो ट्रेन है वो बन के रेडी है, पूरी मालगाड़ी बन के रेडी है। तो मैं ये जो टेक्समैको वाला पार्ट है ये देखिए यहाँ पे है। तो मैं हमेशा, मेरा मतलब मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी ट्रेन रुकी है और सामने कोई मालगाड़ी है, तो मैं सबसे पहले जाके देखती हूँ कि उस पर टेक्समैको लिखा है या नहीं। तो जो ट्रेन्स हैं, ये जो पटरी पे ऑलरेडी आपको दिख रही हैं, ये असेंबल की हुई ट्रेन है, पूरी तरह से रेडी ट्रेन है। और आपको मैं बताऊं, कारखाने से ही डायरेक्टली पटरी निकली हुई है, और जो नॉर्मल पटरीज होती हैं जहाँ पे ट्रेनें चलती हैं वहीं ये पटरी जॉइंड है। तो यहाँ से ट्रेन जब ट्रायल होता है तो निकलती हैं बाहर, और ट्रायल करके उस पटरी से फिर वापस आती हैं अंदर। तो जो भी चीज़ें, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उन्हें फिर रेक्टिफाई किया जाता है।
फैक्ट्री विजिट करने के बाद हम जब जाएंगे वापस तो हम उड़ाने वाले हैं पतंग, क्योंकि आज पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती है विश्वकर्मा पूजा के दिन हमारे यहाँ। तो सभी छतों पे सब पतंग उड़ाते हैं आज के दिन और बहुत तैयारी होती है उसकी। यहाँ पे मैं सिमी को बता रही हूँ कैसे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं पटरी पे। तो थोड़े थोड़े पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं कैसे, एंड देन बड़ी पूरी ट्रेन बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे जो ऑयल के टैंक्स हैं, पहले लोहे का पूरा फॉर्मेशन जो बन के रेडी होता है, एंड देन उसमें पेंटिंग होती है, कलरिंग होती है, एंड पूरी ट्रेन बन के तैयार होती है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये ऑयल का जो टैंक होता है उसके पीछे वाला पार्ट है। यस, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जाके असेंबल होता है पूरी बॉडी में, और पीछे का पार्ट्स है जो असेंबल होके वो टैंक पूरा रेडी होता है। बहुत ज़्यादा हैवी है ये, मतलब उठाने की तो हम सोच भी नहीं सकते, हम हिला ही नहीं सकते पहले तो इसको। तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे काम करना। और पूरी फैक्ट्री में मैं बताऊँ तो पूरी फैक्ट्री लोहे की है। ये बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ये क्या सिलती हैं एक्चुअली जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उनको असेंबल करने की, उनको ज्वाइन करने की ये मशीन है। और ये जिसका भी डिपार्टमेंट है उनका ये पूजा हुआ है। सो सबकी अपनी अपनी मूर्ति होती है, सब अपना मूर्ति पूजन करते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है उन सभी लेबर्स के लिए, उन सभी फैक्ट्री मेंबर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए जो यहाँ पे काम करते हैं या इससे रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग हैं। जैसे हमारा जो बिज़नेस है वो लोहे का ही है, सो हमारी जो ट्रक्स भी चलती हैं, तो हमारे लिए भी विश्वकर्मा पूजा बहुत बड़ा दिन है। ये इतना छोटा सा पार्ट मैंने उठा के देखा कि कितना हैवी है, एंड इट्स वेरी हैवी। तो मैंने सिम्मी से छुड़ाया कि कसरत मत करो, रहने दो। सो बहुत ज़्यादा हैवी है। छोटे छोटे पार्ट्स भी इतने हैवी हैं, इतने हैवी लोहे से बने होते हैं। और ये यहाँ पे दोनों मस्ती कर रहे हैं, वेदू एंड श्रेयश। तो हमने कहा हम भी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। अब इस छोटी सी गाड़ी का क्या काम है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, ये जो आपको बगल में दिख रहे हैं, ये इस गाड़ी पे लोड होके जगह जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, इस गाड़ी से जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत हैवी हैं ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी, तो इनको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये टेक्समैको लॉर्ड्स वेल्डर्स ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे जो वेल्डर्स की ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स भी आते हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है प्रॉपर। क्योंकि यहाँ से ट्रेन बनानी है, मालगाड़ी बनानी है, उसे निकालना है, पटरी पे चलाना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग भी चलती है। ये ट्रेनिंग सेंटर है। ये कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ पुराने ट्रेन्स की जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो हैं, जो वेल्डर्स काम करते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेंटर है। और जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे वहाँ आपको बस लोहा लोहा लोहा, लोहे से बनी चीज़ें, लोहे के स्क्रैप, ये जो देख रहे हैं आप ना, ये स्क्रैप है लोहे का। और विश्वकर्मा भगवान लोहे के देवता हैं, इन सारी चीज़ों के देवता है। तो आज के दिन, विश्वकर्मा पूजा के दिन, पूरी फैक्ट्री ओपन होती है सभी के लिए। सभी जो स्पेशली यहाँ पे काम करते हैं वो लोग लेके आते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, दिखाते हैं कि हम कैसे यहाँ पे काम करते हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, बट जो रौनक पहले होती थी वो अब देखने को नहीं मिली। अब गेट बंद हो चुका है, और जो लोग अब बाहर से अंदर आना चाहते हैं उन्हें आने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि शाम हो चुकी है और शाम को गेट बंद हो जाता है। तो बाय, हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। बट अभी ये जो एरिया खाली देखने को मिल रहा है ना, हम जब फैक्ट्री से निकलते थे, जब हम छोटे थे, हम हमेशा यहाँ पे आते थे। आज मैं 10 सालों बाद आई हूँ, तो वो पूरा एरिया भरा होता था, पूरा मेला लगा होता था। तो बाबू आ गया है अपने फेवरेट भैया के पास फुचका खाने, क्योंकि इनका फुचका वो बहुत मन से खाता है, बहुत फेवरेट है। और आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा कोलकाता आने के लिए क्यों ये सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि इसे फुचका खाने को मिलेगा। तो दोनों ने लाइन लगा लिया यहाँ पे फुचका खाने, और हम अब अपने छत पे उड़ा रहे हैं पतंग। तो वैसे तो बच्चों को बहुत अच्छे से पतंग उड़ाना नहीं आता, बट फिर भी इन लोगों ने कोशिश की, ट्राई किया। और शाम हो चुकी है और हमारे छत से ये प्यारी सी शाम आप देख रहे हैं। अभी भी पतंग उड़ रही है, लेकिन शाम हो चुकी है, पतंग उड़ना बंद नहीं हुआ है। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।